तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर कहा कहो क्या वरदान चाहते हो। बोले मुझे अमर कर दीजिए, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ में नहीं, अमरता का वरदान सिर्फ एक दे सकते हैं, विष्णु भगवान, उनसे मांग लो। अब वो तो दुश्मन है उनके, तो बोले अमरता तो मैं नहीं दे सकता। बोले ठीक है, आपने मेरा एक वरदान मना कर दिया, तो अब मैं जितने वरदान मांगूंगा अमरता के अलावा आप मुझे वो देंगे। बोले ठीक है मांगो। बोले मुझे वर दीजिए, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में मैं ना मरूं, किसी भी महीने, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहां पर एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो एक कुमारिन का घर मिलता है। वो कुमारिन रो रही थी, तो प्रहलाद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। बोले मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, अब मुझे पता नहीं चला कब वो इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसे आग पर चढ़ा दिया, अब वो जल गए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो उन्हें जीवन दान दे। प्रहलाद जी ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, मुझसे कह दो, मैं भगवान से कहता हूँ। कुमारी ने कहा आप भगवान को जानते हैं। अरे जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है, राजा हिरण्यकश्यप। कुमारी ने कहा वो भगवान नहीं, वो तो एक साधारण से मनुष्य। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली। प्रहलाद जी ने कहा मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूँ, तुम्हारी भगवान है तो सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो कुमारी रोते हुए भगवान को पुकारती है और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो रूप देखकर प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई। ऐसा रूप भगवान, विराट रूप। वो रूप देखने के बाद तो प्रहलाद जी के मुख में सिर्फ एक ही नाम है, क्या? ये कौन है जो मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों ने कहा महाराज वो भक्त राजकुमार प्रहलाद है। प्रहलाद? राजा ने कहा उसे मेरे पास लेकर आ। दूसरे सेवक से कहा कि गुरुकुल जाकर गुरु जी को बुलाकर लेकर आ। प्रहलाद जी को अपने पास बैठाते हैं। राजा ने कहा पुत्र किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, श्री हरि का नाम ले रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें बताया ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी कहते नहीं, मुझे सच पता चल गया है, भगवान तो सिर्फ एक ही है, मैं और आप सिर्फ साधारण से मनुष्य हैं। इतने में गुरु जी आते हैं। गुरु यानी कौन? हम और आप जो गुरु बनाते हैं वो नहीं, ये राक्षसों के गुरु हैं। जो दैत्य बनाते हैं ना, ये वो दैत्यों के गुरु हैं। तो राजा ने कहा कि प्रहलाद को गुरुकुल लेकर जाइए और इसे राक्षसी विद्या सिखाइए, दैत्यों की विद्या सिखाइए, और इसे बताइए कि भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। उन्होंने कहा ठीक है, प्रहलाद जी को लेकर चले जाते।